इसलिए भी कर रहे हैं कि हम सभी निर्वाण के, मुक्ति के, मोक्ष के मार्ग के इच्छुक हैं। उस मोक्ष की मंजिल कैसे हमारी नजदीक हो सकती है, ये मात्र 32 अक्षरों में अरिहंत भगवान ने जो मार्गदर्शन किया है वो कहते हैं आश्रवो भव हेतु स्यात्। आश्रम जो है वो भव भ्रमण का हेतु है। जो हम संसार में परिभ्रमण करते हैं उसका रूट कॉज है, उसका मूल कारण है, वो है आश्रव। आश्रव यानी कर्म आने का रास्ता, दरवाजा। जैसे अभी हम भीतर प्रवचन के इस हॉल में आए तो एक दरवाजा है, अगर उस दरवाजे को बंद कर दिया जाए तो कोई भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। अरिहंत भगवान मार्गदर्शन देते हुए कहते हैं आश्रवो भवेतु स्यात् शंबरो मोक्ष कारणम। आश्रव के दरवाजे को बंद कर देना, संबर की साधना करना, संबरो आश्रवो भवेतु स्यात् संबरो मोक्ष कारणम। इति मारहती दृष्टि, अरहतों की तो मात्र इतनी सी दृष्टि है, बाकी सब इसका विस्तार है, प्रपंच है। प्रश्न उपस्थित किया गया कि संबर से हमने उस दरवाजे को बंद भी कर दिया। संबर की साधना यानी सामाय की साधना, पोषण की साधना, संबर की साधना, किंतु पहले से जो संचित कर्म है उनका क्या समाधान होगा? भाव भ्रमण कैसे मिटेगा? महान आचार्यों ने मार्गदर्शन देते हुए कहा कि आश्रम और संबर के बीच में एक और तत्व है, उस तत्व का नाम है निर्जरा। तपसा कर्म विच्छेदादात्म नैर्मल्यम निर्जरा। भगवान कहते हैं तपस्या के वे विविध प्रकार, जिसे हम हमारी खासकर तत्व ज्ञान जानने वाली बहनें और भाई जानते हैं। निर्जरा जिसे कहा गया वो तपस्या के 12 प्रकार हैं। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काया क्लेश, प्रतिसलिनता, प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। तपस्या का केवल एक ही प्रकार नहीं है, तपस्या के 12 प्रकारों का वर्णन हमें आगम ग्रंथ में भगवान महावीर की वाणी में मिलता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, जो प्रलंब तपस्या नहीं कर पाते हैं, निराश होने की जरूरत नहीं है। शरीर की क्षमता अगर है तो इस क्षमता का सदुपयोग पर्युषण में अवश्य रूप से करना चाहिए। जितना शक्य हो तपस्या करनी चाहिए, पर तपस्या का मतलब केवल उपवास आदि तप ही नहीं। तपस्या के विविध प्रकार भगवान ने बताए और इसलिए कहा तपसा कर्म विच्छेदादात्म नैर्मल्यम निर्जरा। संचित कर्मों को नष्ट करने का जो तरीका है वो निर्जरा के द्वारा, पहले से जो संचित कर्म है उनको हम नष्ट कर सकते हैं। उदय में आने से पहले उसको खत्म किया जा सकता है। भगवान महावीर ने 5 प्रकार के समवाय का उन्होंने उल्लेख किया है। काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। यहां पर मैं भाई बहनों से कहना चाहूंगा, कभी कभी हमारे कुछ भाई बहन जो तत्व ज्ञान को ठीक से नहीं जानने के कारण से या कर्म विज्ञान को पूरी तरह विज्ञ नहीं होने के कारण से कहते हैं अब जो कर्म में लिखा होगा वो हो जाएगा। और बंधुओं और बहनों, हम भाग्यशाली हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। हमें ऐसे महापुरुष 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का वो साइंटिफिक दर्शन मिला है जो आज की दुनिया में मोस्ट रिलेवेंट भी है। और खासकर कोविड काल के बाद में पूरी दुनिया ने उस दर्शन का लोह माना है और आज तेजी से जो है जैन लाइफ स्टाइल के प्रति पूरे विश्व के अंदर एक नई जागृति उत्पन्न हुई है। वहां पर भगवान महावीर का ये जो मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा कर्म के उदय आने से पहले ही उसे नष्ट कर सकते हैं। उदाहरण की भाषा में अगर आपको समझाऊं, यूक्रेन ने एक मिसाइल छोड़ी और उधर से रशिया ने एक मिसाइल छोड़ी
और रास्ते में ही उसे नष्ट कर दिया, वो प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाई जिस उद्देश्य से